फिर से आपको विधानसभा लिए चलते हैं और देखते हैं अखिलेश यादव किसानों को कैसे सपोर्ट दे, इसीलिए एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी। कन्नौज में मंडी बन रही थी आलू की, 5 साल से काम चल रहा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक और मंडी थी एक्सप्रेसवे के किनारे, वो पूरी नहीं हुई। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मैं तो कहूंगा नेता सदन से, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तभी खुशहाल होगा और पूर्वांचल तब खुशहाल होगा जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि हर जिले में जहां से जा रहा हूं मंडी बनाने का काम हो और किसानों को वहीं पर एमएसपी मिल जाए, किसी और की दुकान पर नहीं जाना पड़े। तो न केवल खेती पर किसान निर्भर है, बल्कि जो डेयरी का काम समाजवादी सरकार में हुआ था वो भी शायद सरकार ने नहीं किया, बंद कर दिया। और किसान के साथ क्या हुआ है, पहले तो उसके लिए 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून लाने के बाद जब सरकार को पता लगा कि किसान के खिलाफ है कानून, बोर्ड के लिए तीनों कानून वापस ले लिए। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों कानून फिर नहीं आ जाएंगे किसी रूप में। और जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें थार से भी कुचला गया था, कोई नहीं भूल सकता, कोई किसान नहीं भूल सकता उस बात को। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, सरकार कहती कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। जिस समय गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी इलाज की, दवाई की, कोरोना के समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दर दर भटक रहे थे। जिन्हें इलाज मिल जाना चाहिए था, इलाज नहीं मिल पाया। सरकार पे आंकड़े होंगे, आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन आंकड़े इस बात के भी हैं कि देश में गंगा मां में, गंगा नदी में इतनी लाशें कहीं नहीं बही होंगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कोरोना के समय बही। वो अब आंकड़े बताने पड़ेंगे, वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। और जिस समय दाह संस्कार हो रहा था, यही सरकार थी जो दाह संस्कार न देख ले कोई, 3 शेड लगा दो इसी लखनऊ शहर में, इसी लखनऊ शहर में रोका गया। कोरोना के आंकड़े जो हैं, कोई सरकार है वो छिपाती है और सरकार ने आंकड़े छिपाने का काम किया। और जब WHO की रिपोर्ट आई, WHO ने कहा कि इतने लोगों की जान चली गई। अगर देश में इतने लोगों की जान गई है, तो अगर सबसे ज्यादा जान कहीं गई होगी तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय पे जान गई होगी। उस समय मिसमैनेजमेंट देखा उस समय, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी। और 5 साल बाद नए उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अस्पताल में जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं व्यवस्था को देख करके। सोचिए 5 साल का आपका कार्यकाल, और डिप्टी सीएम जब हॉस्पिटल देखने जाएं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था देख करके क्या कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं ऐसी व्यवस्था को देख करके। आप सोचिए लखनऊ के अस्पतालों की ओपीडी क्या है, चाहे कोई अस्पताल उठा करके देख लीजिए आप, लंबी सूची है। क्योंकि इसलिए लंबी सूची है, लंबी लंबी लाइनें इसलिए हैं क्योंकि आप जिलों में इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े अस्पतालों में गरीब भाग करके जा रहा है इलाज कराने के लिए। और इलाज कोई सस्ता नहीं हो रहा, न दवाई मिल रही है, न इलाज के लिए कोई सुविधा है। जो जांचें फ्री थी गरीबों की, वो जांचें नहीं हो रही हैं अब। जांच जो पर्चा फ्री था वो पर्चा फ्री नहीं है अब। और सरकार दावा करती है कि हम इतने ही मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सरकार बताइए, ये मेडिकल कॉलेज बनाना किसने शुरू किया था? इस योजना के माध्यम से सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर शिलान्यास हुआ था? शायद नेता सदन के बगल में बैठे हुए माननीय मंत्री जानते होंगे कि जो पहला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था वो शाहजहांपुर में हुआ था। और मुझे याद है, क्योंकि मुझे 2 सरकारों के बीच में काम करने का मौका मिला। जिस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी थे, उस समय ये योजना आई थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को कैसे मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। वो आए थे, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। आज जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उस समय मंत्री थे इस विभाग के, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा पूरा सहयोग होगा, और समाजवादी सरकार में पूरा सहयोग दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहला शिलान्यास अगर कहीं हुआ था तो शाहजहांपुर में हुआ था। मैं
है।